हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं आप सबको मेरी कहानी क्या ही बताऊं। मैं जिस पत्नी को अपने दिलो जान से ज्यादा चाहता था, मैं जिसकी हर मांग पूरी करने के लिए बेकरार रहता था, मेरी वही पत्नी ने मेरे ही सामने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। वह हर वक्त मेरी बेबसी का फायदा उठाती थी। मेरे सामने ही वह किसी और के साथ अपनी रंगरलियों में खोई रहती थी। उसे ये भी पता नहीं होता था कि उसके सामने उसका पति बैठा है। वह मुझसे ऐसे पेश आती थी जैसे कि मानो मैं उसका पति हूं ही नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मैं एक पैरालाइज पीड़ित हूँ। मेरी कमर के नीचे का भाग भी सुन्न हो गया है। सिर्फ हाथ है जो मैं हिला सकता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी यह हालत पर मेरी पत्नी मेरे सामने ही किसी और के साथ अपनी रंगरलियां मनाएगी। दोस्तों, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। चुपचाप सामने पड़ा हुआ खाट से देखता रहता हूँ। मैं अभी 40 साल का हूँ, मेरी पत्नी 38 साल की है। मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरी पत्नी में ही दोष था, पर मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि मैं उसको छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता था। मैंने ही उसको वादा किया था कि मैं तुम्हारे रहते मैं किसी और को भी नहीं देखूंगा। मुझे मेरी पत्नी लाखों में एक लगती थी। अचानक से पिछले साल मेरा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मुझे लकवा मार गया और मैं अपंग हो गया। हालात ऐसी हो गई कि मैं खाट से उठ भी नहीं सकता। मेरी पत्नी का शरीर और बनावट ऐसा हो गया कि वो रोज रोज जवान ही लगती है। जब से मैं बीमार हुआ हूँ, वो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती हैं। पर मैं अभागा वो सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ यूं ही परा परा देखते रहता था। मेरे घर के सामने वाले घर में विवेक रहता है। वो मेरे बड़े भाई का बेटा है, कॉलेज में पढ़ता है। मैं विवेक को बहुत प्यार करता था क्योंकि मुझे अपना बच्चा नहीं था। तो जब भी पर्व त्योहार में मैं उसी को गिफ्ट और पैसा देता था। जब से मैं बीमार हुआ, तब से वो मेरे घर का सारा काम भी करता था और सामान लाना, कुछ बाजार का काम करना इत्यादि वही करता था। धीरे धीरे मेरी पत्नी मालती का आकर्षण उसकी तरफ हो गया। वो बहुत ही खिलखिलाकर विवेक के साथ बात करती। जब विवेक आता वो खुश हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी। तभी विवेक आया। उसने विवेक को बुलाया और उसकी पीठ रगड़ने के लिए बोली, साबुन लगाकर। मैंने सोचा चाची भतीजे की बात है, पर मैंने क्या देखा, वो पीठ में साबुन लगा रहा था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गया। कोई कैसे एक 21 साल के लड़के को अपने बदन पर साबुन लगाने देगा। उसके बाद देखते ही देखते उसने पीछे से पूरा पकड़ लिया और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अवाक होकर देखते ही रह गया। मैं रो रहा था क्योंकि मैं इसके लिए कसमें खाई थी कि मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, पर आज यह अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ यह सब क्या कर रही है। करीब 20 मिनट बाद दरवाजा खुला। वो दोनों हंसते हुए आए। फिर वो अंदर कमरे में चली गई और विवेक भी उसके पीछे चला गया। फिर करीब 3 घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकले। वो दोनों सो गए थे। उसके बाद दोस्तों क्या बताऊं, विवेक ज्यादा वक्त यहीं गुजारने लगा।
अब वह मेरे सामने ही सब कुछ, क्या ही बताऊं आप सबको। दिन बीतते गया, वह दोनों ऐसे मिलते थे जैसे एक नई शादी का जोड़ा हो। वो दोनों हर वक्त साथ साथ ही रहते थे, किचन में भी जाते थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तो मुर्दों की भांति पड़ा रहता था। मेरे अंदर तो वो भी ताकत खत्म होने लगी जिससे मैं नफरत करता या तो गुस्सा करता। बस मैं देखता रहता और अपनी जिंदगी को कोसते रहता। एक दिन मेरी चालू बीबी ने एक नाटक किया। उसने मेरे भाई के यहाँ बात करके आई कि मुझे रात को बहुत डर लगता है। विवेक के चाचा तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप अगर विवेक को रात में मेरे यहाँ ही सोने भेज देते तो बहुत अच्छा रहता। भला ऐसे में कोई कैसे मना कर सकता है। उसने विवेक को यहाँ सोने के लिए हाँ कह दिया। रात को मेरी बीबी खूब सजी सवरी मुझे तो गाली दे दे कर खाना खिला दिया और फिर वो और विवेक दोनों साथ ही खाना खाए और फिर मेरे सामने ही दोनों एक ही पलंग पर सो गए। मैं हॉल रूम में था। हॉल रूम में दूसरा बड़ा सा बेड था, उसी पर सो गया। विवेक ने बोला, चाचा इधर ही देख रहे हैं। तो वह बोली कि वो तो मुर्दा है, देखे या ना देखे इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें मेरे साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक मेरे पति भी। और फिर दोनों सो गए। दोस्तों, वो अब रोज रोज रात को मेरे सामने ही सो जाते थे और मैं चुपचाप देखते रहता हूँ। अब तो मैं भगवान से मांगता हूँ कि काश मुझे उठा ले। जिस पत्नी को मैं जान से ज्यादा चाहता था वो आज मेरे सामने ही रंगरैलियां मना रही है। वो मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती थी और मेरे सामने ही मेरे भतीजे के साथ क्या ही बताऊं। मेरा कलेजा मानो दुख और दर्द से फटा जा रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।